स्टूडेंट, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप ग्रामर के किसी रूल को पढ़ तो लेते हैं अच्छे से, पर जब उसे अप्लाई करने जाते हैं तब कंफ्यूज हो जाते हैं? या फिर ऐसा कभी होता है कि आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस देख लिए या बहुत सारे बुक्स को पढ़ लिया है और आपके मन में तरह तरह के कंसेप्ट आने लगते हैं, और होता क्या है कि आपको जो थोड़ा सा भी आता था वो भी आप भूल जाते हैं? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे बातों को जो कि स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वो पढ़ लेते हैं, कहीं से सुन लेते हैं, किसी बुक्स में या कहीं पे अलग अलग चीजों को देख लेते हैं और वो नहीं तय कर पाते हैं कि वो समझ पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और हम ये देखेंगे कि टेंस को पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो चलिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अब हम पहले पॉइंट पर बात करते हैं। स्टूडेंट, ऐसा होता है कि हम ग्रामर के टेंस को समझने के लिए अक्सर सेंटेंस के एंड वर्ड्स को पकड़ते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कि ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है। ये सारे कंसेप्ट तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, बहुत जगह देख चुके होंगे। जैसे कि पहला पॉइंट ये है एंड वर्ड्स, जैसे कि ता, रहा, चुका। इससे हम टेंस को पहचानते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सा कंसेप्ट है जो कि हर स्टूडेंट इससे वाकिफ है। पर होता क्या है कि ये हर जगह काम नहीं आता है। कैसे? चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है, इसमें हमने एक पॉइंट को उठाया, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉइंट को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एंड में हम क्या पढ़ते हैं? आज तक हम क्या पढ़ते आए हैं? रहा है, रहा है, रही है। मतलब कोई काम हो रहा है, कोई काम चल रहा है, अधूरा है, तब हम कहते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो अब इसमें क्या बोलेंगे? अगर इसका हिंदी करेंगे तो यही बोलेंगे ना, राम फुटबॉल खेल रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है कि रहा है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मतलब फुटबॉल खेलने का काम चल रहा है। तो ये तो आपका कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हुआ। पर क्या यही चीज सेकंड वाले सेंटेंस में अप्लाई होती है? राम इज कमिंग टुमारो। जरा इसका हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए, क्या बनता है? राम कल आ रहा है। रहा है तो है एंड में, लेकिन क्या ये टेंस जो है, ये जो टाइम है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है? राम कल आ रहा है, कल आ रहा है मतलब ये तो आने वाला है, ये तो फ्यूचर की बात हो गई, जबकि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। यहां पर कंफ्यूजन हो गया। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है, बहुत से स्टूडेंट्स को हो जाता है। तो यहां पर एक कंसेप्ट का अभाव है। कंसेप्ट क्या है इसको समझिए। कहा जाता है कि एक टेंस की मदद से हम अलग अलग टाइम को बता सकते हैं। मतलब टेंस मेरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उससे हम फ्यूचर को भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस की ही बात होगी। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये नहीं जानते हैं कि टेंस और टाइम में फर्क क्या है। टेंस और टाइम में फर्क क्या है? टेंस क्या करता है? वो टाइम के बारे में बतलाता है कि प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। टेंस और टाइम दोनों एक चीज नहीं है। टेंस का काम है कि वो टाइम को बताता है। ठीक है, पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि एक टेंस की मदद से हम अलग अलग टाइम को बता सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे फ्यूचर टाइम को बताया, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम को बताया, लेकिन लगाया तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। सेकंड पॉइंट को देखते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम जब स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिखना आपको पता है, जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उस तरह से। जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत कॉमन सा स्ट्रक्चर है, सबको जानते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक स्ट्रक्चर है। इसमें भी एक गलती करते हैं। क्या गलती है? एग्जाम्पल की मदद से हम देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है, ये इसी स्ट्रक्चर पे है, विराट इज प्लेइंग वेल। विराट इज प्लेइंग वेल, यहां हमारा सब्जेक्ट है विराट, इज एम आर, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज लगा। V4 मतलब आईएनजी लगता है, बिल्कुल सही है। और अंत में क्या है? वेल। उसी तरह सेकंड वाले सेंटेंस में भी देखिए, विराट इज प्लेइंग क्रिकेट। आप में से बहुत को ये दोनों सेंटेंस बहुत हद तक एक जैसा लग रहा होगा,
अगर आपको दोनों सेंटेंस बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, हल्का सा बिल्कुल फर्क है, तब आप एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट को यहाँ पर मिस कर रहे हैं। कैसे? ध्यान से देखिए कि विराट इज प्लेइंग क्रिकेट और विराट इज प्लेइंग वेल। तो सेकंड वाला सेंटेंस जो क्रिकेट है, ये तो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो पहले सेंटेंस में प्लेइंग के बाद जो वेल है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक एडवर्ब है। अब ऑब्जेक्ट है, कभी कभी एडवर्ब है, कभी कुछ और भी हो सकता है, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर आपको ये सब बातें नहीं समझ में आ रही तो आप मेरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला वीडियो अच्छे से देख ले, आई वाले बटन पर क्लिक करके। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो जब ये एडवर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो हम हमेशा यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही क्यों लिखते हैं? ये तो गलत बात है ना, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ और भी तो हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हमेशा ऑब्जेक्ट लिखने के अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अदर वर्ड्स लिखना शुरू कर दें। अदर वर्ड्स मतलब अन्य शब्द, अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट आए, एडवर्ब आए, तो ये तो हम हमेशा लिखते हैं, लेकिन हम गलत लिखते आते हैं इसे हमेशा। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो आगे जाके अगर वो ऑब्जेक्ट अप्लाई कर दिए, ये रूल पढ़े और हर जगह ऑब्जेक्ट अप्लाई कर दिए, तब तो इसका मतलब क्या होगा, आप समझने लगेंगे कि वेल भी एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ग्रामर में आप गलत दिशा में चले जाएंगे। तो इससे आपको बचना है। एक एक लाइन जो हम एक एक वर्ड लिखते हैं उसका मतलब सही होना चाहिए। चलिए सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, थर्ड पॉइंट को देखते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने टेंस के 12 अलग अलग टाइप के फॉर्म्स को पढ़ा है, कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स, पास्ट टेंस में 4 टाइप्स और फ्यूचर टेंस में 4 टाइप्स, टोटल 12। अगर आपने इन 12 टाइप्स को पढ़ लिया है और आपको ये कहा जाता है कि अब आप इंग्लिश के सारे सेंटेंस इसके आधारित बना सकते हैं, तो आप बहुत बड़ा चीज यहां पर मिस कर रहे हैं। क्या होता है कि हर टाइप के इंग्लिश के सेंटेंस जो होते हैं वो सिर्फ टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं बनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि जो सिर्फ टेंस है वो इंग्लिश के सारे सेंटेंस को लिखने के लिए काफी नहीं होता है। आपने रूल्स पढ़े, स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, लेकिन अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो टेंस का स्ट्रक्चर है वो हर जगह फॉलो नहीं होता है। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ब्लाइंडली फॉलो करने का मतलब आपने कहीं पढ़ लिया, उसको हर जगह अप्लाई किए जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। जैसा कि एक एग्जांपल लिया हमने, कि स्ट्रक्चर लिया है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस अदर वर्ड। हमने अभी भी सीखा कि यहाँ पे अदर वर्ड हमें लिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले स्ट्रक्चर पे हम सेंटेंस बनाएंगे। एग्जांपल देखिए, आई एम कटिंग अ ट्री, मैं एक पेड़ काट रहा हूं। तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पर आधारित है। कैसे है देखिए, आई यहां पर सब्जेक्ट है, मेरी बात हो रही है, आई के साथ एम लगता है तो हमने इज एम आर से एम लगा दिया। V4 की बात हो रही है तो कट में आईएनजी लगा के V4 बना दिया, और अदर वर्ड यहाँ पे हो जाएगा और ट्री। तो बिल्कुल सही है, इस स्ट्रक्चर के आधार पे हमने सही सही बिल्कुल सेंटेंस बना लिया, बहुत अच्छी बात है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, आई एम अ टीचर। अब यहां पर भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एम है, जैसे यहां पर एम था तो एम के बाद हमने रूल में क्या पढ़ा कि एम के बाद V4 आता है, परंतु यहां पर एम के बाद V4 तो नहीं नजर आ रहा है कहीं पर भी, मतलब रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है। आई एम के बाद V4 नहीं आ रहा, रूल फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब क्या टेंस गलत पढ़ा है क्या हमें आज तक। और देखते हैं, वरुण इज रनिंग, चलिए इज है, इसके बाद आईएनजी आ रहा है, इसके बाद V4 आ रहा है, आईएनजी, आईएनजी मतलब V4 होता है, आ रहा है बिल्कुल। फिर यहाँ पर देखिए वरुण इज अ प्लेयर, यहाँ पर भी इज दिया गया है, लेकिन इसके बाद फिर से यहाँ पर कोई V4 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर V4 नहीं है। मतलब ग्रामर का जो टेंस का जो रूल है कहीं पर फॉलो हो रहा है, कहीं पर फॉलो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप एक बहुत बड़ा चीज यहाँ पर मिस कर रहे हैं। वो क्या है? वो है वर्ब का डेफिनेशन। अब आप कहिएगा कि सर टेंस पढ़ते पढ़ते आप वर्ब में कैसे चले गए? पूरा का पूरा खेल वर्ब का ही है। वर्ब के डेफिनेशन को अगर आपने सिर्फ रटा नहीं है, समझा है, तो आप इसका अंदर बहुत आसानी से भी बता दिए होते। चलिए देखते हैं वर्ब में क्या होता है। वर्ब का डेफिनेशन क्या कहता है? ये कोई ऐसा वर्ड होता है, एनी वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एनी एक्शन और स्टेट, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन या स्टेट को बताता है। एक्शन मतलब काम, स्टेट मतलब अवस्था। स्टेट एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम,
और स्टेट का मतलब होता है कोई भी अवस्था, सिचुएशन, कंडीशन, कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्ब सिर्फ काम को नहीं बताता है, वो स्टेट को भी बताता है। अब देखिए, आई एम कटिंग ए ट्री, यहां पर मैं एक काम कर रहा हूं, तो यहां पर वर्ब एक्शन को बता रहा है। लेकिन आई एम अ टीचर, यहां पर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, कोई काम मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, ये मेरी अवस्था को बता रहा है, सिचुएशन को बता रहा है, मेरे कंडीशन को बता रहा है, मैं क्या करता हूं, तो मैं एक टीचर हूं। उसी तरह इस वाले सेंटेंस में वरुण इज रनिंग, वरुण दौड़ रहा है, अभी कोई काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक्शन को बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर वरुण इज अ प्लेयर, वो क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, तो वो एक प्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अवस्था को बताया जा रहा है। तो होता क्या है इसमें, जहां पर भी काम हो रहा है वहां पर टेंस का रूल फॉलो होता है। बात को ध्यान से समझिए, जहां पर काम हो रहा है अभी, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर आप टेंस का रूल फॉलो कर सकते हैं। यहां पर काम हो रहा है, देखिए यहां पर टेंस का रूल बिल्कुल फॉलो हो गया, यहां पर भी काम हो रहा था, बिल्कुल टेंस का रूल फॉलो हो गया, यहां पर काम नहीं हो रहा था, टेंस का रूल फॉलो नहीं हुआ। तो ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस हो गए भाई, जो कि टेंस को फॉलो नहीं करते हैं? तो इनका भी एक नाम है, इन्हें कहते हैं हम सिंपल सेंटेंसेस। ये भी है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उनमें टेंस का रूल फॉलो नहीं होता है। अब सिंपल सेंटेंस में कौन सा रूल फॉलो होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा और एक एक करके हर रूल को बताऊंगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप सिंपल सेंटेंस और टेंस ये दोनों को समझ जाएंगे, तब आप कह सकते हैं कि आप ग्रामर के सेंटेंसेस को, इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस को अच्छे से लिखना और बोलना सीख पाएंगे। स्टूडेंट, उम्मीद है कि जो आपके माइंड में अब तक जो कंफ्यूजन थे टेंथ से रिलेटेड, वो बहुत हद तक दूर हो चुके होंगे। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आप जब टेंथ पढ़ना शुरू करें तो इन बातों को गौर से, ध्यान से समझ लें। अब टेंथ को लेकर आपका नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा और आप उसे बिल्कुल अलग ढंग से देखना शुरू कर देंगे। तो चलिए, आने वाले वीडियोस में हम टेंथ पे और भी बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।